जन्माष्टमी की पूजा समाप्त होते ही बड़े घर का माहौल अचानक भारी और तनाव से भरा हुआ हो गया। पूजा की मीठी घंटियों की गूंज जैसे अब किसी तूफान की आहट में बदल चुकी थी। अहाना अपने बीए के एग्जाम के लिए निकलने की पूरी तैयारी में थी। उसके दिल में उम्मीद थी कि यह दिन उसकी जिंदगी का नया अध्याय खोलेगा। किताबें और हिम्मत दोनों साथ थी। लेकिन तभी अचानक सामने आकर दुर्गा देवी ने रास्ता रोक लिया। उनका चेहरा कठोर था, आवाज ठंडी लेकिन सख्ती से भरी हुई। अहाना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। तुम्हारे लिए एग्जाम नहीं, इस घर की इज्जत सबसे ऊपर है। यह सुनते ही अहाना का दिल टूटकर बिखर गया। अभी कुछ ही दिनों पहले वही माँ उसके सपनों की ताकत बनी थी और आज वही उसके खिलाफ खड़ी थी। आंखों में आंसू लिए उसने सोचा, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मेरी उड़ान इस घर के लिए बोझ है? इसी बीच अचानक घर में प्रवेश करती है गिरवी ताई, जो मोहल्ले की साहूकारन मानी जाती है। उसके हाथों में पुराने कागजात और खानदानी कंगन थे। उसने जैसे ही सबके सामने अपनी बात रखी, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुनिए सब लोग, आपकी छोटी बहू अहाना ने ये खानदानी कंगन मेरे पास गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। दुर्गा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है। गुस्से से कांपती आवाज में दुर्गा देवी बोली, अहाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमारे खानदान की इज्जत को तुमने पैसों के लिए गिरवी रख दिया। मैंने सोचा था तुम इस घर को संभाल लोगी, लेकिन तुम तो इस घर को कर्ज में डुबाने चली थी। आज से तुम्हें इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इतना सुनते ही परिवार के बाकी सदस्य मौके का फायदा उठाने लगे। पलटू दादा हंसते हुए बोले, माँ, अब तो अहाना की असलियत सामने आ गई। ठाकुर जी ने ताना कसते हुए कहा, ऐसी बहू को तो घर से निकाल देना चाहिए। अहाना सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ बंद। उसके भीतर दर्द का तूफान उमड़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसका पति अर्जुन उसका साथ देगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, हालात और बिगड़ गए। अर्जुन ने गुस्से में आकर अहाना को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। पूरा घर सन्न रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार की इज्जत से खिलवाड़ करने की? तुम बहू हो, बहू बनकर रहो। ये ऊंची उड़ान भरने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे पंख काटना मुझे आता है। अहाना के लिए यह पल किसी बिजली के गिरने से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन, जिसे वह दिल से चाहती थी, उसी के हाथों उसे यह अपमान मिलेगा। लेकिन इस बार अहाना ने चुप्पी तोड़ दी। कांपती आवाज में, मगर पूरे आत्मसम्मान के साथ उसने कहा, माँ, आपने मुझे बेटी कहा था, फिर आप यह सब कैसे होने दे सकती हैं? मैंने कंगन अपनी खुशी के लिए नहीं गिरवी रखे। पूजा के लिए जब आपके बेटों ने पैसे देने से मना कर दिया, तब मजबूरी में मैंने यह कदम उठाया। मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसे कहाँ से लाती? मैंने यह सब आपकी इज्जत बचाने के लिए किया, इस घर की शान बचाने के लिए किया। उन्हें एहसास हुआ कि अहाना का कदम गलत था, लेकिन उसका इरादा पवित्र और नेक था। दुर्गा देवी ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा और गरजकर बोली, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की बहू पर हाथ उठाने की? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बहू ने अगर गलती की है तो उसका साथ देना चाहिए, उसे अपमानित करना नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने तीनों बेटों अर्जुन, संजय और विक्रम से पूजा में हुए खर्च का बराबर हिस्सा मांगा। पैसे इकट्ठा करके उन्होंने तुरंत गिरवी ताई को लौटा दिए और खानदानी कंगन वापस ले लिए। फिर उन कंगनों को अहाना के हाथों में देते हुए उन्होंने कहा, बेटिया, तुमने गलती की, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक था। आगे से याद रखना, झूठ और छुपाव से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। पर आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में इस घर के लिए कितनी सच्चाई और समर्पण है। यह सुनकर अहाना की आंखें भर आईं। वह रोते हुए दुर्गा देवी से लिपट गई और बोली, माँ, मैंने यह सब सिर्फ आपकी इज्जत के लिए किया। अगर आप साथ न देती तो शायद मैं टूट जाती। यह पल घर के लिए भावुक था।
लेकिन अर्जुन के लिए यह पल अपमान का था। उसे बुरा लगा कि उसकी माँ ने उसके खिलाफ जाकर अहाना का पक्ष लिया। उसके अंदर का अहंकार उसे और कठोर बना रहा था। अर्जुन अंदर ही अंदर आग की तरह जलने लगा और चारू से जाकर बोला, अहाना ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन मैं उसकी चालाकी समझता हूँ। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पलटू दादा और ठाकुर जी इस मौके को अपने लिए सुनहरा अवसर मान रहे थे। ठाकुर जी ने बुआ जी और छोटी चाची से कहा, अब अर्जुन और अहाना के बीच दरार पड़ गई है। यही मौका है हमारी साजिश को आगे बढ़ाने का। पलटू दादा मुस्कुराते हुए बोला, मां, अब मैं अर्जुन के गुस्से को और भड़काऊंगा। अहाना चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। लेकिन इन सब चालों और साजिशों के बीच अहाना के दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं कभी अपना एग्जाम देकर अपने सपने पूरे कर पाऊंगी? क्या अर्जुन का गुस्सा शांत होगा या वह मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देगा? उधर दुर्गा देवी ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह अहाना को टूटने नहीं देंगी। अब यह लड़ाई सिर्फ अहाना की नहीं, बल्कि एक माँ और बेटी के रिश्ते की भी थी। कहानी के इस मोड़ पर हर किरदार का चेहरा कुछ और कह रहा था। अर्जुन का गुस्सा और अहंकार, दुर्गा देवी की ममता और सख्ती, अहाना की हिम्मत और दर्द, और पलटू दादा की साजिशें, यह सब मिलकर एक ऐसे तूफान की आहट दे रहे थे जिसमें रिश्ते टूट भी सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और भावनाओं से भरा हुआ होने वाला है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या अहाना अपने सपनों को बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी अर्जुन को समझा पाएंगी? या फिर पलटू दादा और ठाकुर जी की साजिश सब कुछ बर्बाद कर देगी? दुर्गा देवी के समर्थन ने अहाना के जीवन में नई रोशनी जगा दी थी। कल तक जो रास्ता अंधकार से भरा लगता था, अब उसमें उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। जिस किताबों को देखकर उसकी आंखें नम हो जाया करती थी, आज उन्हीं किताबों को छूते हुए उसके होठों पर मुस्कान थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। माँ मेरे साथ है। सपनों को पूरा करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अहाना सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाती और फिर पढ़ाई में लग जाती। हर दिन उसका जोश और मेहनत बढ़ते जा रहे थे। नोट्स बनाना, पुराने प्रश्न पत्र हल करना और देर रात तक जागकर पढ़ना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन हर चमकते चांद के पीछे एक बादल जरूर मंडराता है। यहाँ वह बादल था अर्जुन। अर्जुन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी वह अहाना को पढ़ाई करते देखता, उसका गुस्सा उफान पर आ जाता। ये सब नाटक है। बहू का काम किताबों में नहीं, रसोई और घर संभालने में है। वह कई बार यह ताना मारता। अहाना सुनकर टूटती जरूर थी, लेकिन वह खुद को संभाल लेती। उसे हमेशा दुर्गा देवी के शब्द याद रहते, बिटिया, अगर सपनों को पूरा करना है तो डर को दिल से निकालना होगा। हिम्मत वही होती है जो हर मुश्किल को मात देती है। इन्हीं शब्दों ने उसे शक्ति दी। उसने तय कर लिया कि चाहे अर्जुन कितना भी गुस्सा करे, वह अब पीछे नहीं हटेगी। दिन बीतते गए। परीक्षा की तारीख पास आती गई। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, अहाना के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। वह बार बार सोचती, क्या मैं सचमुच पेपर अच्छे से लिख पाऊंगी? अगर मैं असफल हो गई तो सब मुझे ताने देंगे। एग्जाम वाले दिन की सुबह तो जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। वह नर्वस होकर किताबें हाथ में लिए बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, पन्ने धुंधले दिखाई दे रहे थे। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद करना। तभी पीछे से एक परिचित और मजबूत आवाज सुनाई दी, अहाना, डरना मत। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वह आवाज थी दुर्गा देवी की। उन्होंने आकर अहाना का हाथ थामा और कहा, याद रखो, पेपर अच्छा या खराब होना मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम कोशिश कर रही हो। हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है।
आज तुम सिर्फ अपना एग्जाम नहीं दे रही, बल्कि यह साबित कर रही हो कि बहू भी अपने सपनों को उड़ान दे सकती है। इन शब्दों ने अहाना के दिल में हिम्मत भर दी। उसका चेहरा चमक उठा। उसने खुद से कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं यह पेपर दूंगी। लेकिन अर्जुन अब भी गुस्से से भरा था। उसने रास्ता रोकते हुए कहा, अहाना, अगर तुम यह एग्जाम देने गई, तो समझ लो मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म। यह सुनकर घर का माहौल भारी हो गया। पर इस बार दुर्गा देवी चुप नहीं रहीं। उन्होंने अर्जुन को डांटते हुए कहा, शर्म करो, अर्जुन। औरत पर हक जताना आसान है, लेकिन उसके सपनों का सम्मान करना असली मर्दानगी है। अगर तुम सच में अहाना से प्यार करते हो, तो उसका साथ दो, वरना यह घर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अर्जुन ने माँ की आंखों में गुस्सा देखा और वह चुप हो गया। उसके मन का तूफान अब भी शांत नहीं था, लेकिन माँ के सामने वह ज्यादा कुछ बोल न सका। दोपहर में दुर्गा देवी खुद अहाना को लेकर एग्जाम सेंटर पहुंची। रास्ते भर अहाना की धड़कनें तेज थी। किताबें उसके हाथ में थी, लेकिन पन्ने पढ़ने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दुर्गा देवी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा,